नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय हिंदी को कराएंगे। इसमें हम आपको विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द, ये तीनों ही टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष इनसे 2 नंबर के प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार एक ही वीडियो में हम आपको ये तीनों टॉपिक करा देंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हमने उन प्रश्नों को भी रखा है जो 2015 से अब तक आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि किस लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा मेन मकसद ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाए, जिससे आपको पढ़ाई बोझ न लगे। क्योंकि आपका सिलेबस आपके टाइम के अनुसार, जो पेपर का टाइम रहता है 1 घंटा, उसके अनुसार अधिक है। क्योंकि 1 घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होते हैं, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और प्रत्येक विषय की कम वीडियो उपलब्ध कराकर भी हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। हिंदी का सिलेबस आपका इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा और एक वीडियो रह जाएगी शिक्षण की, वो हम बना देंगे। तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। गणित के में आपकी 3 वीडियो आएंगी। एक आपकी एलसीएम और एचसीएफ की है, यानी लासा मासा की, और एक वीडियो मेंसुरेशन की है, और एक वीडियो प्रतिशत की है। यानी 3 वीडियो में आपके 3 टॉपिक मैथ के भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार आपके संस्कृत के कुछ टॉपिक हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे। तो आपके लगभग 3 विषय कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। देखते हैं दोस्तों, विलोम शब्द। विलोम शब्द, इसे ही विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। किसे? विलोम शब्द को। देखते हैं दोस्तों, विलोम शब्द। विलोम शब्दों क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द, यानी जो विपरीत अर्थ देते हैं उसे ही विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, यानी विलोम शब्द कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सच, जो सच शब्द है, इसका विलोम शब्द होगा झूठ। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात। तो इस प्रकार यदि डेफिनेशन लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं, विलोम शब्द में जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीत विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सच का विलोम शब्द झूठ और दिन का विलोम शब्द रात होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। विलोम शब्द दिया है तो कैसे बनाएंगे। शब्दों का विलोम
उसी व्याकरणिक कोटि का होता है जिसका वह मूल शब्द होता है। समझते हैं कहने का मतलब क्या है। संज्ञा का विलोम संज्ञा होता है। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा ही होगा। सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है। विशेषण का विलोम विशेषण। क्रिया का विलोम क्रिया। क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। इस प्रकार आपने समझा, अगर कोई शब्द संज्ञा में है तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो संज्ञा में ही वो उसका उत्तर देंगे, यानी जो हम उसका विलोम लिखेंगे वो संज्ञा ही होना चाहिए। ये आपके नियम हैं। सर्वनाम है तो उसका विलोम सर्वनाम, और विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण, क्रिया है तो उसका विलोम क्रिया, और क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार आपने दो महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझा। इनसे आप विलोम शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पेपर में 12 आपके पेपर में आए हुए हैं, और यहाँ पर हमने 32 और आपको इम्पोर्टेंट कराए हैं, जिससे आने वाले पेपर में इनकी आने की संभावना है। देखते हैं दोस्तों, ये आपके पेपर में आया है जंगम। क्या आया है? जंगम। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। जंगम का अर्थ होता है चलायमान, और स्थावर का अर्थ होता है स्थिर। तो जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। मुक्त। मुक्त का विलोम होता है ग्रस्त। अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। उचित। उचित का विलोम होता है अनुचित। विरोध। विरोध का विलोम होता है समर्थन। आनंद। आनंद का विलोम होता है कष्ट, या हम वेदना भी कह सकते। नूतन। नूतन का विलोम होता है पुरातन। नूतन माने होता है नया, और पुरातन मतलब होता है पुराना। संधि। संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संयोग। संयोग का विलोम होता है वियोग। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग। अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतधन्य। इस प्रकार ये 12 जो विलोम शब्द आपके पूछे गए हैं, ये आपके पेपर में पूछे गए हैं, और अपोजिट भी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कृतधन्य का विलोम क्या होगा, तो आप लिखेंगे कृतज्ञ, या कृतज्ञ का विलोम पूछा जाए तो होगा कृतधन्य। इस प्रकार आप ध्यान रखना। कभी पूछा जा सकता है कि प्राचीन का विलोम बताइए, तो अर्वाचीन, और अर्वाचीन का भी विलोम प्राचीन। तो इस प्रकार पूछे भी जा सकते हैं। जैसे नूतन का विलोम पुरातन, और पुरातन का विलोम नूतन। अब देखते हैं, ये आपके 12 आपके पेपर में पूछे गए थे, और ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। इन्हें नोटबुक पर नोट जरूर कर लें, जिससे पेपर के समय रिवीजन करने में आसानी हो। नंबर 1, प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम है कृत्रिम। नैसर्गिक। नैसर्गिक, इसका विलोम है कृत्रिम।
नैसर्गिक का अर्थ है प्राकृतिक, नैसर्गिक का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्राकृतिक है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वह कृत्रिम होगा। सृष्टि, जो सृष्टि है उसका विलोम है प्रलय। और समष्टि का विलोम व्यष्टि, समष्टि का विलोम व्यष्टि। चांचल्य, चांचल्य का विलोम है स्थैर्य, चांचल्य का विलोम है स्थैर्य। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपड़, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? रोपड़। अगर रोपड़ का विलोम शब्द पूछा जाए तो उन्मूलन, और उन्मूलन का विलोम शब्द पूछा जाए तो रोपड़। मूक, मूक का विलोम शब्द है वाचाल, मूक का विलोम शब्द क्या है? वाचाल। मौन, मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौन का विलोम शब्द क्या है? मुखर। गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द है लगिमा, गरिमा का विलोम शब्द है लगिमा। उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द है ऊसर, उर्वर का विलोम शब्द है ऊसर। रोपड़, यहाँ पर देखते हैं रोसक, रोसक का विलोम शब्द है पोषक, रोसक का विलोम शब्द है पोषक। ऋजु, ऋजु का विलोम है वक्र, ऋजु माने होता है सीधा, वक्र माने होता है टेढ़ा मेढ़ा। विस्तार, विस्तार का विलोम है संक्षेप। संग्रह, संग्रह का विलोम है विग्रह। तिमिर, तिमिर का विलोम है आलोक। निर्मल, निर्मल माने होता है साफ सुथरा, निर्मल का विलोम है मलिन यानी गंदा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मृदुल, मृदुल का विलोम शब्द है रुक्ष। गमन, गमन का विलोम शब्द है आगमन। मौखिक, मौखिक का विलोम शब्द है लिखित। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ। अनुराग, अनुराग का विलोम है विराग। क्षणिक, क्षणिक का विलोम है शाश्वत। अनंत, अनंत का विलोम है अंत। वैकल्पिक, वैकल्पिक का विलोम है अनिवार्य। अर्जन, अर्जन का विलोम है व्यन। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। संयोग, संयोग का विलोम है वियोग। उन्नति, उन्नति का विलोम है अवनति। निंदनीय, निंदनीय का विलोम है वंदनीय। विरोध, विरोध का विलोम है सहयोग। उत्थान, उत्थान का विलोम है पतन। दुर्गम, दुर्गम का विलोम है सुगम। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आपके पेपर में जितने भी 2015 से प्रश्न पूछे गए हैं वो थे, और 32 आपके महत्वपूर्ण विलोम शब्द हमने कराए। इन्हें नोटबुक पर जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द, या इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आपके पेपर में समानार्थी शब्द लिखकर प्रश्न पूछे गए हैं, तो समानार्थी ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो समान अर्थ देते हैं वो समानार्थी शब्द,
देखते हैं दोस्तों, जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं वह समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, ये आपके पेपर में पूछा गया है कि आकाश के पर्यायवाची लिखिए। आपके पेपर में पूछे जाते हैं दो दो पर्यायवाची लिखिए या एक पर्यायवाची लिखिए, तो आप लिख सकते हैं नभ, गगन, आसमान, अंबर या अंतरिक्ष। ये आकाश को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? नभ भी आकाश को कहते हैं, गगन, आसमान, अंबर और अंतरिक्ष। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके पेपर में कुछ प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न हमने लिखे हैं यहाँ पर। 10 ये हैं आपके पर्यायवाची और 2 और हैं आपके ये 3। इस प्रकार 13 आपके पूछे गए हैं पेपर में। देखते हैं दोस्तों जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। देखते हैं दोस्तों, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची आपके पेपर में पूछे गए हैं कि सूर्य के पर्यायवाची लिखिए। तो भानु, भास्कर, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर और मार्तंड, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? भानु, भास्कर, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, मार्तंड, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अश्व के पर्यायवाची या समानार्थी, ये आपके पेपर में पूछा गया है। अश्व यानी घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाज, सैंधव, है, ये किसके हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि घोड़ा के पर्यायवाची लिखिए, तो भी आप लिखेंगे क्या? घोड़ा के पूछा जाए तो अश्व, घोटक, तुरंग, बाज, सैंधव, है, तो हमने आपको बताए। नेक्स्ट देखते हैं अमृत, ये आपके पेपर में 2-3 बार पूछा गया है, 2-3 बार ये पूछा गया है। तो अमृत के हैं अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग, मधु, ये किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। कौन कौन से? अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, सुरभोग, मधु। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची देखते हैं। गिर, पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं। शैल, भूधर और महीधर, ये किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची या पर्वत के समानार्थी हैं। कौन कौन से? गिर, पहाड़, शैल, भूधर, महीधर। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि, अग्नि के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द देखते हैं। आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, कृशानु। कौन कौन से? आग, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, कृशानु। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची, ये आपके पेपर में पूछे गए। जलद, बारिद, अम्बुद, सागर, रत्नाकर, नीरद, ये आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आँख, आँख के पर्यायवाची नयन, आँख को क्या कहते हैं? नयन भी कहते हैं। नेत्र, लोचन, चक्षु, नैना, अच्छी, ये आपके आँख के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? नयन, नेत्र, लोचन,
चक्षु, नैना, अच्छ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गंगा। गंगा के पर्यायवाची देखते हैं। देव नदी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, भागीरथी, मंदाकिनी। ये आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। गणेश, गणेश के पर्यायवाची देखते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, वो कौन है? गणेश जी। गजानन, गणपति, एकदंत, वक्रतुंड, विनायक। ये किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के। ये आपके पेपर में पूछे गए। और गुरु, गुरु के कौन कौन से? शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, टीचर, प्रोफेसर। तो इस प्रकार ये 10 और भी पूछे गए हैं। तीन ये आपके पेपर में और पूछे गए, सरस्वती, अतिथि और बसंत के पर्यायवाची। तो पहले ये पढ़ते हैं सरस्वती के। वीणा, पाण, हंसवाहिनी, भारती, वाग्देवी, विद्यादायिनी। ये किसके हैं? सरस्वती के पर्यायवाची या समानार्थी है। अतिथि के देखते हैं। मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन। ये आपके अतिथि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं बसंत। ऋतुराज, मधुमास, माघ। इस प्रकार आपके 10 और 3 13 ये पूछे गए। और कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं दोस्तों। जल, जल के पर्यायवाची याद करने के बाद आप बादल, कमल और समुद्र, इन 3 के आप बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। जल के या पानी के देखते हैं। अम्ब, जल, बार, नीर, पयो। ये किसके हैं? पानी के। अब इसमें दा लगाएंगे तो बादल के बन जाएंगे। जैसे अम्बुद, जलद, बारिद, नीरद, पयोद। अगर जा लगा देंगे तो जल के पर्यायवाची में जा लगाने से कमल के बनेंगे। अम्बुज, जलज, बारिज, नीरज, पयोज। अगर धी लगाएंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। अगर जल के पर्यायवाची में अगर धी लगाएंगे तो समुद्र के बन जाएंगे। देखते हैं दोस्तों। अम्बुद, जलद, बारिद, नीरद, पयोधि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंद्र के पर्यायवाची। इंद्र के देवपति, देवेंद्र, देवेश, मेघराज, वज्रधर और बिडोला। ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। रात्रि के पर्यायवाची देखते हैं। निशा, रजनी, रात, रैन, यामिनी। ये आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। पवन के देखते हैं दोस्तों। हवा, वायु, अनिल, समीर, बयार। ये आपके किसके हैं? पवन के पर्यायवाची हैं। हाथी के पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। गज, कुंजर, हस्ती, दंती, सुंडी, सारंग। ये आपके हाथी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यमुना के। कालिंदी, कालिंदजा, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, सूर्यजा, भानुजा। ये आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची। शशि, शशांक, मयंक, निशाकर, रजनीकर। ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार हमने आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची पहले वो कराए
जो आपके पेपर में आए हैं, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द कराए। तो आप इन्हें नोटबुक पर नोट करें और याद करें। आपके पेपर में प्रत्येक वर्ष इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी। इससे भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी या शुद्ध शब्द। श्रृंगार, हमने यहाँ पर अशुद्ध नहीं लिखा है, शुद्ध ही लिखे हैं सिर्फ, जिससे आपके दिमाग में शुद्ध फिट हो जाए, तो गलती करने के चांस ना हो। यह आपके पेपर में पूछा गया था, 3 विकल्प गलत थे और 1 सही था। तो श्रृंगार को इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे भी लिख के दे सकता है श्रृंगार, तो ये गलत है क्योंकि ये रा नहीं आता। तो आप ध्यान कर लें श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। कुमुदनी, ये आपके पेपर में आया है, वहाँ पर क्या था, कुमुदनी, यानी और भी विकल्प थे, 3 विकल्प और थे, विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया था। तो यानी आपका जो सही है कुमुदिनी है। और देखते हैं महत्वपूर्ण कुछ और जो हमने लिखे हैं। कवयित्री, कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवयित्री, यानी का और बा पर कोई मात्रा नहीं होती, कवयित्री। जबकि आपको गलत ये दिया जाएगा कवयित्री, तो ये गलत है, सही है कवयित्री। नेक्स्ट देखते हैं आध्यात्मिक। यहाँ पर आ की गलती करके दे देते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्मिक होता है। उज्ज्वल, तो इसमें उज्ज्वल में क्या होता है, दोनों ही जा आधे होते हैं, ये आप ध्यान रखना। आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर आपको गलती के लिए सा पर रा चढ़ा देंगे, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ये सही है आशीर्वाद। द्वारका, ये द्वारका है, सही शब्द है, शुद्ध शब्द है ये द्वारका। यहाँ पर गलत के लिए द्वारका लिख सकते हैं, आपसे पूछेगा तो, लेकिन द्वारका लिखा जाता है। पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है। ये यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वो शुद्ध शब्द ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज्योत्स्ना, ज्योतिष्ना ऐसे लिखा जाता है। जब इनकी प्रैक्टिस आप लिख कर करेंगे तो आप गलती करने के चांस आपके बहुत कम हो जाएंगे। अनधिकृत, अन जो अन है दोनों पे मात्रा नहीं है, अनधिकृत। कालिदास, कालिदास नहीं काली, यहाँ छोटी ई की मात्रा होती है, ध्यान रखना, कालिदास। वाल्मीकि, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होती है, यानी वाल्मीकि। अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर आपको ऐसे लिखना है। ये सभी शुद्ध शब्द हैं। युधिष्ठिर हो गया। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक इस प्रकार लिखते हैं। रचयिता, रचयिता इस प्रकार लिखते हैं। बर्तन, शुद्ध शब्द है आपका बर्तन। प्रतिष्ठा इस प्रकार लिखते हैं। शताब्दी, शताब्दी में सा की गलती देते हैं पेपर में, शताब्दी इस प्रकार लिखी जाती है सीटी वाली सा में। सृष्टि, सृष्टि इस प्रकार लिखी जाती है, इसमें आपको सा में गलती दे सकते हैं। ऋषि, ऋषि ऐसे लिखा जाता है। परिस्थिति, प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है। पैतृक, उपर्युक्त, ये पैतृक 2 बार हो गया। स्थायित्व, सांप्रदायिकता, ऋतु, प्रज्वलित। तो इस प्रकार ये आपके 29 हैं, 29 शुद्ध शब्द हैं या शुद्ध वर्तनी है। इन्हें लिखकर अभ्यास कीजिए। इस प्रकार आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाती है। एक टॉपिक और रह जाता है शिक्षण का। तो हमने लगभग 7
और एक वीडियो यानी 8 में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप विधिवत ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके 3 महीने रह गए हैं। अगर अभी भी आपने पढ़ना प्रारंभ नहीं किया है तो आप लापरवाही कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।